चलिए अब जानते हैं हम शास्त्री जी से कि अगर साल भर ऐसा क्या किया जाए कि साल भर ही धन की कमी ना हो। क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, तो उस दौरान हम देखते हैं कि धन की कमी हो जाती है। लेकिन साल भर क्या ऐसे कोई उपाय हैं कि जिनको अभी कर लिया जाए शुरुआती दिनों में और उसका लाभ फिर साल भर मिलता रहे? जी देखिए अंजलि जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यदि आप जल में शहद मिलाकर दक्षिणावर्ती शंख से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। देखिए गोस्वामी जी ने भगवान शिव पर लिखा है कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं पावा। भगवान शिव आदिदेव हैं। भगवान शिव का कोई अंत नहीं है, मध्य नहीं है, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। तो भगवान शिव का पूजन यदि आप जल में शहद मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, अथवा श्री हरि विष्णु जी का तुलसी मिश्रित शुद्ध गऊ के दूध से अभिषेक करते हैं। शालिग्राम शिला तोयम, शालिग्राम भगवान श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप है जो गंडकी नदी में पाए जाते हैं। यदि आपको चक्र शालिग्राम मिल जाएं, इससे उत्तम कोई और बात नहीं हो सकती है। लेकिन यदि आपको चक्र शालिग्राम नहीं मिलते हैं, गंडकी नदी में उत्पन्न कोई भी शालिग्राम शिला मिल जाए, कभी भी आप उसमें तुलसी मिश्रित गौ दुग्ध से भगवान शालिग्राम विष्णु स्वरूप शालिग्राम का अभिषेक करिए, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। धन की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और सर्वदा सर्वकाल। देखिए, यह महीने के प्रथम सोमवार अथवा त्रयोदशी तिथि में करना चाहिए। यह दोनों ही तिथियां और वार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और भगवान शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव विष्णु का ध्यान करते हैं और भगवान श्री हरि नारायण भगवान शिव का ध्यान करते हैं। देखिए, सवाल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि शास्त्री जी हमको बता रहे हैं कि पूरे साल आप धन की जो कृपा है वो कैसे ले सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन समय बहुत कम है हमारे पास। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा पेड़ घर में लगाएं, क्योंकि हम तुलसी लगा लेते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम बेलपत्र लगाकर माँ लक्ष्मी की कृपा ले सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि बेलपत्र की अगर पूजा की जाए तो धन की कृपा बरसती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है अंजलि जी। शास्त्रों में जो वृक्ष हैं उन सभी वृक्षों के अलग अलग देवता हैं। बिल्वपत्र भगवान शिव का ही स्वरूप है। जो जातक प्रति सोमवार को सायंकाल के समय बिल्व वृक्ष का पूजन करते हैं, शुद्ध गऊ के घी का दीपदान करते हैं, उन्हें कभी भी धन की समस्या नहीं आती। इसके साथ ही यदि आप अपने घर में पारिजात का पौधा लगाते हैं और पारिजात के पौधे को लक्ष्मी का स्वरूप मान करके, क्योंकि पारिजात में देवी लक्ष्मी का वास होता है, यदि आप पारिजात का पूजन करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। एक बात का ध्यान रखें, अपने घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना है। जब भी आप लगाएं, भाग्यशाली पौधे ला करके अपने घर में लगा लीजिए। घर का वास्तु दोष भी समाप्त होगा, पारिवारिक अशांति भी समाप्त होगी और घर में धन की वृद्धि लगातार होती रहेगी। तो धन कैसे प्राप्त हो सकता है? माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर साल भर बरसती रहे, क्या उपाय आपको करने चाहिए? शास्त्री जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में आपको बता दिया, और साथ ही कौन से मंत्र का आप जप कर सकते हैं ताकि धन की कभी भी आपको कमी न रहे, वो भी बहुत ही सुंदर शब्दों में आपको बताया है। शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत प्रणाम अंजलि जी।
तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही।